मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है NRPS स्कूल की क्लासों में। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें से आपका अब 5 मिनट का मैं मूल्यांकन ले रही हूँ। पहला आपका है निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। दूसरा आपका है निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखना है। फिर तीसरा आपका है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। फटाफट आप इसे फटाफट कॉपी में करिए और उत्तर बताइए। मेरे हिसाब से 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आप देखिए कि आपने जो करा है वो सही करा है क्या। सही करा है तो उसमें आप नंबर डालें, जैसे कि 2 अंक हैं, यहाँ पर मैंने 1 और 2 डाले तो इसमें 2 नंबर डाल लें। यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 डालें, यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 डालें, यानी कि पूरा मूल्यांकन कितने नंबर का हुआ, 5 नंबर का। अब आप देखेंगे कि आपका मूल्यांकन कितना सही है। पहला सवाल है आपका निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। पहला मैंने आपको क्या बताया था किस तरीके से लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। पहला अंक क्या हुआ, 8 क्या हुआ, 1000, तो हम क्या लिखेंगे 8000। फिर क्या है 2 क्या है सिंगल, यानी कि इसके आगे क्या लगेगा 100। फिर इसके बाद 4 और 0 को क्या बोलते 40। पूरा अंक हमने क्या लिखा 8240। इसी प्रकार अब अगला देखें, हमें नहीं आता उस प्रकार से गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 7 क्या हुआ लाख, क्या हुआ लाख। फिर इसके बाद 8 और 0 को क्या बोलेंगे हम 80। क्या बोलेंगे 80। 80 क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था 1000, 80,000। इसी प्रकार आगे देखते हैं 5, यहाँ पर क्या लिखना है 5 क्या है 100, 5 क्या है 100। उसके बाद 4 और 0 40, क्या लिखना है 40। पूरा अंक क्या हुआ हमारा 7,80,540। अब अगला देखें, निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप मैंने क्या बताया था, फैला हुआ रूप लिखना, यानी कि फैलाकर लिखना। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8। अब 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो कितने 0 लगेंगे 4, 1 2 3 4, 4 0 लग गई। उसके बाद क्या लेंगे हम 4, क्या लेंगे 4 के बाद कितने अंक है 3, कितने अंक है 3, तो कितने 0 लगेंगे 3 0 लगेंगे। अब इसके बाद देखिए आप क्या है 5, क्या है हमारे पास 5, तो 5 के बाद कितने अंक हैं 2, यानी कि कितने 0 लगे 2 0। उसके बाद क्या है 4, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4 के बाद अंक कितना है 1, तो यहाँ पर 1 0। उसके बाद 1, किस किस का सही है नंबर डालें आप, जिसका भी सही है सवाल वहाँ पर 1 नंबर डालें। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है सवाल के अंदर, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। आरोही यानी होता है छोटे से बड़ा, अवरोही होता है बड़े से छोटा, यानी कि आरोही क्रम। अब हम जो हमें सवाल दे रखा है इसमें से, ठीक है, उसमें से सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा अंक हमें दिखाई दे रहा है क्या है 20, क्या है 20, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 20। फिर उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमें 30, क्या दिखाई दे रहा है उससे बड़ा 30, तो हमने क्या ले लिया 30। फिर उससे बड़ा क्या दिखाई दिया हमें 80, क्या दिखाई दिया 80। उसके बाद उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है उसके बाद हमें 300, कितना दिखाई दिया 300। उसके बाद कितना है, सिर्फ 1 ही तो बच रहा है। अब हमें क्या करना है, यही लिखना है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या बताया है, अव यानी घटना, यानी कि घटता क्रम। ये तो हो गया हमारा बढ़ता क्रम, ये क्या है घटता क्रम। अब अवरोही का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या है 500 सबसे बड़ी संख्या है, उसको लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है 300, तो उसको लिख दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर 80, तो 80 लिख दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर 30, फिर उसके बाद क्या है 20,
ये हमारा क्या है, घटता और बढ़ता क्रम दोनों। पहले हमने क्या लिखा, बढ़ते क्रम में, फिर क्या करा, घटते क्रम में। या तो इसका उल्टा लिख दे या फिर यहाँ से देख के लिखे तो सबसे बड़े को लेना है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है 500, फिर उससे छोटा 300, फिर उससे छोटा क्या है 80, फिर उससे छोटा क्या है 30, उससे छोटा क्या है 20। ये सभी क्या है 5 नंबर के अंक। अब आप इसमें से नंबर यहाँ पर डालें कि आपने कितना सही करा। उसके बाद है मेरा लेक्चर 2। अब अध्याय हम क्या डालेंगे 2। अध्याय 2 के अंदर हमारे क्या है, जोड़ और घटाओ। अभी तक हमने क्या करा, संख्या ज्ञान, ठीक है। संख्या ज्ञान में क्या, आरोही अवरोही सारे क्रम लिख दिए हमने। इसके बाद हमने क्या करा, अब हमारे पास आ रहा है अध्याय 2। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम मैंने अभी बताया आपको, जोड़ और घटाओ। जोड़ और घटाओ बताया मैंने आपको। अब देखिए आप, जहाँ पर भी हमारे पास कुल, योगफल, जहाँ पर कुल, योगफल या जोड़ने पर ये शब्द मिले तब हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इस वाले चिन्ह का। और इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, जोड़। क्या बोलते हैं, जोड़। क्या बोलते हैं इसको, जोड़ बोलते हैं। कुल जहाँ पर भी दे वहाँ जोड़ना है हमें। जहाँ पर सभी चीज़ों का योगफल पूछे वहाँ पर भी क्या करना है, जोड़। और फिर जोड़ने पर तो आपको पता ही कि जोड़, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि जोड़ने पर का मतलब क्या होता है, जोड़। इसी प्रकार हमारे पास आता है शेषफल। शेषफल, शेष कितना बचा, और अंतर और घटाओ। यही पूछता है ना कि अब शेष कितना बचा, भाई इसमें से इसको घटाए तो शेष कितना बचा, या इसमें से इसको, इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर हमने जैसे 20 में से 15 को घटाए तो क्या बचा। तो इसका चिन्ह क्या है हमारे पास, इस तरीके का। अब प्लस का तो यानी प्लस यानी तो जोड़, इसका चिन्ह ये है हमारे पास जोड़ का, ठीक है। और ये कौन सा निशान है हमारे पास, घटाओ का, ठीक है। दोनों में अंतर पता है आपको, दोनों का मैंने बता भी दिया आपको कि जहाँ पर योगफल, जोड़ और कुल ये पूछा जाए तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ करना है। जहाँ शेष, अंतर और घटाओ पूछे जाए वहाँ पर क्या करना है हमें, घटाओ। क्या करना है, घटाओ। अब देखिए, जैसे आपको मैं छोटी सी संख्या से सिखाती हूँ। अब जोड़ क्या है हमारा, जोड़ जैसे कि हमने यहाँ लिखा 20, ठीक है। 20 और 20 हमें जोड़ने हैं। अब आप बताइए 20 और 20 कितना होता है हमारे पास, भाई 0 0 तो हमें आते ही हैं, तो 0 0 जोड़ने पर क्या हुआ 0, और 2 और 2 को जोड़े तो क्या हुआ 4। कैसे जोड़े हम, अगर हमें ये यहाँ पर बोल रहा है जोड़ करें तो जोड़ ही करना है। इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं हम। और दूसरा तरीका हमारा यही है कि अगर हमें इस तरीके से दे रहा है, हमें ऐसे जोड़ना नहीं आता, तो हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे 20, ठीक है, फिर 20। अब हम निशान लगा रहे प्लस का, जहाँ पर भी यहाँ पर प्लस का निशान आता है उसका मतलब क्या होता है, हमें जोड़ना है। यानी 0 0 को जोड़े तो 0, 2 और 2 को जोड़े तो 4, जुड़ गया अब हमारे। इस तरीके से हमें जोड़ना है। और घटाओ, देखिए घटाओ कैसे, जैसे हमसे पूछता है 40 और 20, इन दोनों में अंतर बताइए, यानी कि इसमें से लेकर इसमें तक कितना अंतर है, या कितना शेष बच रहा है, या कितना ये छूट रहा है। यानी कि अगर
0 में से 0 को हम घटाएं तो क्या आता है? 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। अब देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यानी कि 4 में से 2 गए तो क्या आया? 2 आया। यानी कि हमारा जो अंतर आया, कितने का अंतर आ रहा है? वो 20 का अंतर आ रहा है। यानी अंतर पूछ रहा है ये हमसे, तो अंतर कितना आया? 20 का अंतर आया है। अब देखिए कुछ सवाल हैं जो मैं बताती हूँ आपको। पहला सवाल दे रखा है, निम्न को हल कीजिए। अब देखिए जैसे हमें दे रहा है, इससे क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जब भी हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है। यानी 0 में हमने क्या करा? 5 को जोड़ा, तो 0 और 5 को जोड़ने पर क्या आता है हमारे पास? जैसे 0 लिख दिया और 5 लिख दिया और जोड़ लगा दिया तो 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5। उसी प्रकार अब क्या है? 5 और 4, यानी कि 5 और 4, यानी कि हमारी ये 5 है और ये क्या है? 4 है। यानी कि कुल कितनी है? ये उंगलियां कितनी हो गई है मेरी? जोड़ो आप अपनी उंगलियों पर। कितनी उंगलियां हुई? 9 ना? हाँ ठीक है एकदम। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसी प्रकार हमें क्या करना है? 3, ठीक है, 3 जोड़ना है ना। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? ये 2, यानी इनको दोनों को जोड़ना है, ये 3 और ये 2, यानी कि ये 3 और ये 2 कितने हुए? 3 ये और 2 ये, दोनों को मिलाए तो कितना हो गया? 5। बिल्कुल ठीक। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 595। यहाँ पर क्या है हमारा? इसमें कौन सा निशान लगा हुआ है? जोड़ का। कौन सा निशान लगा हुआ है? जोड़ का। इसी प्रकार आगे देखिए और जोड़ने के तरीके। पहले हमने 2 डिजिट वाले सीखे, फिर 3 वाले, अब 4 वाले। देखिए 1 2 3 4 वाले हैं और ऐसे 1 2 3 को जोड़ना है। अब देखिए 4, पहले क्या जोड़ना है? 4। अब 4 के अंदर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। ठीक है, कितना हुआ? 9। उसके बाद हमने उसमें 1 और जोड़ दिया तो क्या हो गया? 10। क्या हो गया? 10। अब हमें जब भी हम जोड़ का कुछ भी लिखते हैं, जोड़ में जैसे ही हमारे पास 2 अंक आते हैं तो हमें क्या करना है? जो इकाई का अंक है, यानी इकाई, ठीक है, वो अंक लिखना है। हमें क्या करना है? इकाई अंक को लिखना है। और जो दहाई अंक आएगा, दहाई अंक आएगा ना, उसे क्या करना है? हासिल लगानी है। क्या लगानी है? हासिल लगानी है। यानी कि हमने अभी क्या जोड़ा? 10। तो 10 क्या है हमारा? 0 क्या हुआ? इकाई अंक, तो 0 यहाँ, और मैंने दहाई को क्या बताया? हासिल के रूप में लिखना है। यानी कि एक सर्किल बना दे, यानी ये हमारी क्या है? हासिल है। क्या है? हासिल। अब देखिए 3 और 2, 3 और 2 कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। और 5 में जब भी हम 2 जोड़े तो कितना हुआ? 7। अब क्या करना है? जो हमारे पास हासिल आई थी उसे भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना हुआ? 7 और 1 8। कितना हो गया हमारे पास? 8। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 8। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या जोड़ते हैं हम। देखिए 4 और 8, 4 और 8 कितने होते हैं? 4 और 8 12। कितने हुए? 12। और 12 में हमने 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15। अब मैंने क्या बताया था आपको कि हमें क्या लिखना है? इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या है? 5। क्या है? 5। और 2 क्या है? दहाई का अंक, यानी कि 1 क्या है हमारे पास? यानी दहाई पे दूसरे अंक पे जो आ रहा है उसे हम दहाई बोलते हैं। और दहाई क्या है? हासिल है हमारी। क्या है? हासिल। यानी 1 क्या हुई हमारी? हासिल लग गई। अब देखिए
8 और 4 इसको जोड़े तो कितना हुआ? 8 और 4 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। 12 में 1 जोड़े तो 13। अब हासिल भी जोड़नी है तो कितना हो गया? 14। इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए इकाई और दहाई दोनों ही लिखनी है। हमें क्या करना है? इकाई और दहाई को दोनों को ही साथ में लिखना है। इसी प्रकार आप आगे देखें, कभी हमें इस प्रकार से जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो हम उसे किस तरीके से जोड़ेंगे? ठीक है, हमें ये जोड़ने के लिए दे दिया, अब हम उसे कैसे जोड़ें? अब देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे? जो इकाई का अंक है ना पहले वो लेंगे हम। पहला इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 0। 0, 8 और 0 इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है? दहाई के अंक जोड़ने। इसमें दहाई ये है, इसमें दहाई ये है, इसमें दहाई ये है, यानी कि 3 और 8 कितने होते? 3 और 8 11। 11 और 8 कितने हुए? 19। कितने हुए? 19। तो हमें इस तरीके से भी जोड़ना आना चाहिए। आगे देखिए, घटाओ। अब देखिए 8, 4, 6, 3, 2, 4 इसको क्या करना है? घटाना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 8 ना होके 4 होता है तो क्या ये सवाल आपका सही है? सही है क्या? मुझे तो नहीं लगता सही है। ये सवाल क्या है आपके? सही है, यानी कि हमारे पास क्या है? 4 और 6। ये क्या हुआ? बड़ी हो गई ना संख्या 46, और 2 और 3 क्या हुआ? 23, यानी कि ये क्या हुआ? छोटा, यानी कि ये आपके पास सही है। मान लो आपके पास 4 के पास यहाँ 4 है और यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब ये बताइए आप ये सवाल सही है क्या? नहीं है ना। यानी कि अगर जब भी बड़ी संख्या नीचे आए तो वो सवाल क्या होता है? गलत होता है। हमेशा घटाओ के अंदर बड़ी संख्या तो ऊपर और छोटी संख्या नीचे, तब हमारे पास क्या होता है? घटाओ सही। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई अंक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 6, 8, 4, 2, 4, 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या है? 2 से क्या? 4 क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा। यानी जब भी यहाँ पर बड़ी संख्या है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको घटा सकते हैं। 4 लिखे, अब 4 में से 2 को घटाए, यानी जैसे 1, 2, 3, 4 4 लाइनें हैं, उसमें से कितनी लाइनें कट गई? 1 और 2, 2 लाइनें कट गई, कितनी बची? 1 और 2, कितनी बची? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। इसी प्रकार ऊपर कितना है? 8। 8 है ना हमारे पास, 8 हो गया। तो 8 में से हमने 4 घटाए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना है? 8 है ना। तो अब नीचे कितना दे रखा है ये हमें? 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 कितनी लाइनें काटी हमने? 4। कितना बचा? 1, 2, 3 और 4 कितना बच गया? 4 लाइनें बच गई। तो हमारे पास आंसर आया 4। इसी प्रकार देखिए कितना है ऊपर? 6। 3 से बड़ा है ना 6, इसलिए कितनी लाइनें? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी लाइनें हो गई? 6 लाइनें। अब काटनी कितनी लाइनें? 1, 2, 3 कितनी लाइनें काटनी है? 3 लाइनें। बची कितनी? 3। ठीक है, कितनी लाइनें बची आपके पास? 3 लाइनें बची। अब देखिए समझ में आया ये सवाल? अब देखिए आगे दूसरा सवाल। 8, 2, 0, 6, 8, 3। ठीक है, अब देखिए अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था? ऊपर बड़ी संख्या थी, नीचे छोटी संख्या थी, तो हम आसानी से घटा सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? 0 तो क्या है? छोटा। 0 क्या है? 6 से छोटा ना। तो क्या करेंगे हम? इसके पास जाएंगे। अब ये क्या है? इससे छोटा है ना,
तो यानी इससे भी इसके अगले वाले के पास जाएंगे। हम इसके पास आए ना 8 के पास, अब 8 से हमें क्या करना है, उधार लेना है। भाई हम पैसे जैसे उधार लेते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसमें से एक अंक उधार लेना है। जब हम इसमें से एक अंक उधार लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। अब 12 में से हम अगर एक ले लेते हैं तो कितना हो गया, यहाँ बचा 11। ठीक है, अब 11 में से इसको एक दिया तो ये कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। ठीक है, अब देखिए ये संख्या बड़ी हो गई, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, भाई 10 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। और 11 में से 8 गए तो कितना बचा, 11 में से 8 गए तो देखो 8। 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 के बाद क्या आता है, 10। 10 के बाद क्या आता है, 11। 1 2 3, कितनी संख्या बढ़ गई है, तो 3। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, 7। 7 में से 3 गए तो 4। कितने बचे, 4। 434। आप लोगों को सभी को जोड़ और घटाव समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आप एक सवाल आप खुद करें और फिर देखें। देखिए देखिए अब आपके पास क्या है, नीचे तो बड़ी संख्या है, ऊपर क्या छोटी संख्या है, यानी कि आपको 0 में से 4 घटाना। अब 0 में से 4 तो कभी घटता नहीं है, यानी कि हम अगली वाली के पास चले, ये खुद 0 है, उसके बाद ये अगला खुद 0 है, यानी कि ये सबको क्या करेगा, एक उधार देगा। जब हम इसमें से एक ले लिए तो ये कितना बचा, 8। क्या बचा, 8। ये इसको अगर एक देता तो कितना हो गया, ये 10। और 10 में से अगर हम एक कम करते हैं तो कितना हो गया, 9। कितना हो गया, ये 9। और अब इसको देंगे तो ये हो गया 10, और 10 में से अगर इसको को देते हैं तो कितना हो गया, ये भी 9। यानी कि ये वाला कितना हो गया अब हमारे पास आके पूरा 10। कितना हो गया, 10। अब 10 में से 4 को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। पहले क्या था, 0 था, तो 0 क्या था, 4 से छोटा था। अब क्या है, 10 क्या है, इससे बड़ा है। इस 4 से 10 क्या हो गया, बड़ा। अब 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 6। कितना बचता है, 6। देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। यही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा हमारे पास, 6 अंक बच रहे ना, तो हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। इसी प्रकार देखिए 9 है, 9 में से 6 को घटाए तो कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। 7 8 और 9 कितने अंक हुए, 1 2 3। कितने अंक हुए, 3। तो कितना हुआ, हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 3। इसी प्रकार 9 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5 अंक। कितने बचे, 5। यानी कि 4 है। अब 4 के बाद जो संख्या बच रही है हमारे पास, वो कितनी बच रही है, 5 है ना। फिर 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 हमें दे रखा है इसलिए हम 4 नहीं लिखे, यानी 1 2 3 4 5। कितने अंक बच रहे हैं, 5। तो हमने कितने लिखे हैं यहाँ पर, 5। ठीक है, उसी प्रकार अब आगे हमारे पास क्या है, 8। 8 में से हमें 3 घटाना है, तो 8 में से 3 घटाए तो क्या आएगा, 5। ठीक है, अब आप SW काम नोट करिए। निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। आठ सौ 43 602 920 340। इसी प्रकार थोड़ी बड़ी डिजिट 1
ये हमें क्या करना है, कौन सा निशान दिखाई दे रहा है, जोड़ का। किसका दे रहा है, तो इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब देखिए ये वाला निशान क्या बताया था मैंने, घटाओ का। हमें इसमें क्या करना है, घटाओ। आठ सौ 533 को घटाए 980 में से 540 को घटाए को घटाया। इसको अच्छी राइटिंग में और अच्छे अंकों में नोट करें। धन्यवाद।